हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे 10 जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। आपको बता दें कि जो गणतंत्र दिवस है यह 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और जो इस वर्ष 2025 में इस दिवस पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, यह इसके मुख्य अतिथि होंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो ये प्रबोवो सुबियांतो हैं ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत अधिकतम कितना चिकित्सा व्यय कवर प्रदान किया गया है। तो आपको बता दें कि जो अभी हाल ही में एक योजना चालू की गई है जिसका नाम है कैशलेस उपचार योजना। यह जो सड़क दुर्घटना में लोग पीड़ित होते हैं उनके लिए है और इसके लिए जो अधिकतम चिकित्सा व्यय कवर किया गया है वह है 1.5 लाख रुपीज। ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल द्वारा शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी गई है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है इसने एक प्रावधान किया है जिसके अंतर्गत शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 कैलेंडर लॉन्च किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो अश्विनी वैष्णव हैं जी हैं, इन्होंने भारत का जो 2025 का कैलेंडर है इसको जारी किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। आपको बता दें कि जो यह पुस्तक है इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं वर्तमान में इससे पहले, तो उन घटनाओं को इस पुस्तक में समेकित किया गया है। तो इसका जो विमोचन है इसका विमोचन हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं इन्होंने इसको लॉन्च किया, विमोचन किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास ने जो एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा है इसको लॉन्च किया, शुरुआत किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आशीष नैथानी को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि जो आशीष नैथानी जी हैं इनको भी हाल ही में जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है इसका न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष पृथ्वी परिभ्रमण दिवस जो है वो 8 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 जनवरी। अगला प्रश्न है कि ब्लिंकिट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में ब्लिंकिट ने एक त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है और यह शुरुआत की है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि जो पीएम फसल बीमा योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन जो ये योजना है इसको खरीफ 2016 में जो खरीफ फसल थी इस खरीफ फसल से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। और जो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका जो मतलब कि बताया है कि यह जो योजना है 2025-26 तक जारी रहेगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएस विपुल कुमार को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो आईपीएस विपुल कुमार जी हैं, इनको सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस देश में बुर्का पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। आपको बता दें कि यह घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन यह जो प्रावधान है 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। तो यह जो प्रावधान है, प्रतिबंध है जो, यह स्विट्जरलैंड में लागू हो जाएगा, यानी कि वहां पर 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसने एक अनुमान लगाया है कि जो जीडीपी वृद्धि दर है 2025 के लिए भारत की, वो 6.4% रहने वाली है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4%। अगला प्रश्न है कि देश के 13वें राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी थे, इनका स्मारक कहाँ बनेगा। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, इनका स्मारक नई दिल्ली में बनाया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी जो केंद्र सरकार है, वो थोक मूल्य सूचकांक के जो आधार वर्ष है उसमें संशोधन करना चाह रही है। तो इसका जो नया आधार वर्ष है वो 2022-23 करने पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है। वह 18 सदस्यीय है और जिसकी अध्यक्षता जो है प्रोफेसर रमेश चंद्र कर रहे हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।